अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आपकी नेक स्टिफनेस है और अक्सर आपको लगता है कि यार मेरी नेक ही नहीं मूव करती, या आपको बैक की स्टिफनेस है और झुक के कोई चीज़ नहीं उठा सकते, तो इसका मतलब ये है कि आपके मसल बहुत ज़्यादा अकड़ाव में हैं, स्टिफ रहते हैं। आप इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको इंतहाई आसान और सादा वर्जिशें दूंगा जिनकी मदद से अगर आप चंद दिन ही एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी नेक की फुल रेंज ऑफ मोशन आ जाएगी और आप बड़े आराम से घर के अंदर कोई भी चीज़ जो कि उठानी होगी तो उठा सकेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले कि किन लोगों में नेक मसल की स्टिफनेस ज़्यादा होती है। ये दिन में कि आजकल के दौर में जो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल पे बैठ के वीडियो देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम करते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, उनकी नेक, उनकी बैक अक्सर अकड़ाव में रहती है, स्टिफ होती है। उसका नुकसान क्या होता है कि जब कुछ अर्सा हमारे नेक मसल में अकड़ाव रहेगा, बैक मसल स्टिफ रहेंगे, तो हमारी फिर बैक पेन आ जाएगी, नेक पेन आ जाती है। और अभी चाहते हैं कि आप इस नेक स्टिफनेस से, बैक स्टिफनेस से बच सकें, तो ये इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइजेज हैं, उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। जब भी मौका मिले, सुबह दोपहर शाम, चंद मिनट अपने के लिए निकालें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा के लिए आप नेक पेन से, बैक पेन से बच सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं स्टेप बाय स्टेप हम आपको करके सिखाते हैं। सबसे पहले नेक स्टिफनेस पे बात कर लेते हैं। ये देखिए नेक के जो हमारे मेन मसल हैं जो स्टिफ होते हैं, एक तो हमारे अपर ट्रिपीजियस, ये देखिए ये ट्रिपीजियस के मसल होते हैं, ये टाइट हो जाते हैं। सेकंड हमारे ये स्केलेनाई मसल होते हैं, इनके अंदर स्टिफनेस आती है। और होता क्या है कि आपसे नेक भी इस तरह से रोटेट नहीं हो पाती। आपको कंप्लेन करेंगे यार ये मेरी नेक अकड़ी हुई है, अक्सर आपको यहाँ पे खिंचाव रहेगा। इसके लिए सबसे पहले तो अपना पॉस्चर सही करें। अपना पॉस्चर सही करके बैठें। उसके बाद अपना हाथ अपने हिप्स के नीचे रख लें यूँ, और दूसरा हाथ आपने नेक के सर के ऊपर से क्रॉस करें और सामने देख के आपने स्ट्रेच करना है। 10 सेकंड का होल्ड करें और फिर आराम से वापस ले जाएं। शुरू में जेंटल स्ट्रेच करें। जब आपको लगे कि यार ये बड़े मैं आराम से कर पाता हूँ, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा फोर्सफुल स्ट्रेच करें। अपना कंधे को नीचे आपने ड्रॉप कर देना है। तो ये हमारा पहला स्ट्रेच है जो नेक मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देगा। 5 से 6 दफ़ा दोनों साइडों पे आपने रिपीट करना है। इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने अपनी आर्मपिट में देखना है। अपनी आर्मपिट में देख के अपना हाथ ऐसा क्रॉस करेंगे सर के ऊपर से, और अपनी चिन के सर नीचे की तरफ लेके जाएं, और आपने 5 से 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड का होल्ड करें। आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 30 सेकंड का भी आप होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना क्या कि दोनों हाथ सर के पीछे रख लेने हैं, नेक को यहाँ तक लेके जाएं। आपको लगता है नेक नीचे नहीं जा रही, दोनों हाथ सर के पीछे रखें और आराम से ऐसे पुल करें, और 5 से 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, 30 सेकंड का होल्ड करें। जब आप ये कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोशिश की 5-5, 6-6 रेपिटेशन होगी। इसके बाद आपके नेक मसल के अंदर जो स्टिफनेस इसमें कमी आ गई, तो आपने कोशिश ये करना है कि बैक सिंपल नेक को साइड पर रोटेट करें ऐसे 10 दफ़ा, और फिर दूसरी साइड पर रोटेट करें। फिर अपने कान को शोल्डर के साथ लगाने की कोशिश करें, और फिर दूसरी साइड पर शोल्डर के साथ लगाने की कोशिश करें। अगर ये एक्सरसाइजेस आप डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी नेक की मोबिलिटी भी बेहतर रहेगी और नेक में कभी पेन में नहीं आएगी। अब वीडियो की इस पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके जो अपर बैक है उसके अंदर स्टिफनेस रहती है। इसके लिए बहुत सिंपल और सादा स्ट्रेचेज हैं। नंबर 1, आपने करना क्या कि जैसे आप बैठे से लॉन्ग सिटिंग के अंदर, और आपने इस कंधे को आपने कोशिश करना दूसरे, अपना हाथ दूसरे कंधे पर रखना है और इस तरह से पुल करें, और 5 से 6 सेकंड का आप होल्ड करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके रम्बाइड जो है वो स्ट्रेच। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग कंप्लेन किया मुझे यहाँ पे बहुत दर्द होती है, और इस दर्द का बेहतरीन इलाज ये है कि आप अपना इस तरह से एल्बो दूसरे कंधे पर रखें, पुल करें। इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथ सर के पीछे रखें और इस तरह से ऊपर देखने की कोशिश करें। इससे आपकी अपर बैक की जो एक्सटेंशन है वो अचीव हो जाएगी। 5 से 10 सेकंड का आपने इस तरह से होल्ड करना है और फिर आराम से वापस लेके आ जाना। इसी तरीके से जो नंबर 3 स्ट्रेच इसमें बनता है कि आपने लेग को क्रॉस करें। इस तरह देखिए लेग क्रॉस करना है, आपने सामने देखते हुए इस तरह से रोटेट करें, और आपकी अपर बैक की जो रोटेशन है वो इसमें इंप्रूव होगी। इसमें ओवरऑल आपकी स्पाइन की रोटेशन इंप्रूव होगी। ये दिन रखिए, इन एक्सरसाइज को आपने हर एक्सरसाइज को 10 सेकंड मिनिमम और 30 सेकंड मैक्सिमम 5 से 6 रेपिटेशन के साथ स्ट्रेच करना। अगर आप ये स्ट्रेच करेंगे तो आपकी अपर बैक की स्टिफनेस बेहतर हो जाएगी,
अपर बैक की पेन कभी नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इन स्ट्रेचेस को जरूर शामिल करेंगे। ये देखिए जिन लोगों में लो बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, वो झुक के कुछ चीज़ नहीं उठा सकते, उनके लिए ये स्ट्रेचेस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वीडियो को शुरू में बताया था कि इन तमाम लोगों को जो बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं, ऑफिस वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, उन तमाम को अपनी लाइफ के अंदर इन स्ट्रेच को शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहला स्ट्रेच जो होता है उसको हम कहते हैं चाइल्ड पोज स्ट्रेच। आपने करना क्या है, इस पोजीशन के अंदर पहले 4 लेग पोजीशन के अंदर आपने आना है, फिर 4 लेग पोजीशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ जितने आप आगे लेके जा सकते लेके जाएं। जब आपके हाथ आगे लेके जाएं तो फिर अपनी हिप्स को एड़ियों की तरफ लेके जाएं। आप एड़ियों की तरफ जब लेके जाएंगे तो उससे आपकी लो बैक के अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। पहले आप इस तरह सामने देखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो चिन है वो नीचे को लेके आते जाएं। तो इससे आपकी लो बैक इवन तो पूरी बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और ये ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज को आपने 5 से 6 दफ़ा रिपीट कर लेना है। यानी कि आपने ये कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा जाके ब्रेक ले लें 2 सेकंड 3 सेकंड का, फिर आपने ये स्ट्रेच कर लें। ये आपका फ्रंट वाला स्ट्रेच आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि इसी पोजीशन के अंदर एक हाथ साइड पे लेके जाएं और दूसरा हाथ क्रॉस करके उस हाथ के ऊपर रख लें यूँ, ठीक है। हाथ को यूँ रख के फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ये स्ट्रेच करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी अपर बैक के जो मसल हैं, बेसिकली लैट मसल होता है, ट्रिपेजियस के मिडल फाइबर्स होते हैं, वो भी आपके स्ट्रेच होंगे और आपकी ये साइड जो स्ट्रेच है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। आपने इस तरीके से दूसरी साइड पे जाना है। आपने ये सारी साइड को स्ट्रेच करना चाहते हैं, ये बहुत स्टिफ है, तो आपने इस तरीके से करना है। 5 से 6 सेकंड से 10 सेकंड का होल्ड करें। 5 पे 6 दफ़ा करेंगे तो आपकी लो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी ज़बरदस्त हो जाएगी। लो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और रोटेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप बिल्कुल सीधा लेट जाएं। सीधा लेट के आपने करना क्या कि इस लेग को आपने क्रॉस करना है। ऐसे क्रॉस किया, क्रॉस करके जो अपोजिट हैंड है वो घुटने के ऊपर आएगा और आपने दूसरी साइड पर देखना है। ऐसे देखेंगे और आपने 5 से 6 सेकंड से 10 सेकंड का होल्ड करना है और फिर वापस ले जाना है। शुरू में आपने फ़ौरन बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा देना, आहिस्ता से रखें। जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी आप इसको नीचे लेके जा सकते हैं। इसके बाद इसी पोजीशन के अंदर आपने पेरिफेरल्स, ग्लूट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट मसल होता है। अक्सर लोगों के हिप मसल के अंदर ये स्टिफ हो जाता है और उनको शाइटिका भी पेन आ जाती है, कई दफ़ा लो बैक पेन डेवलप हो जाती है। उसके लिए करना क्या है कि आपने दोनों टांगे इस तरह बेंड कर लें, बेंड करके लेग को क्रॉस करके फिगर ऑफ 4 यानी कि 4 की पोजीशन में लेके दूसरी लेग के आगे रख लें। उसके बाद नीचे वाली टांग को उठाएं, ऐसे उठाया, दोनों हाथ आपने दूसरी वाली टांग के नीचे रखे, इसको पुल करके 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें। आप देखेंगे मेरी अपनी भी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, मेरे मसल स्टिफ हैं, तो मुझे भी डेली बेसिस पे इन स्ट्रेचेस को ऐड करना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी साइड के अंदर आपने करना क्या, कैसे टांगे बेंड की, दूसरी लेग को क्रॉस किया आपने, इस तरह से आपने पुल किया 5 से 6 सेकंड मिनिमम और 10 सेकंड का मैक्सिमम होल्ड करें। 5 से 6 दफ़ा दोहराएंगे तो आपके जो हिप मसल है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। इसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है, कभी भी आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं तो विलियम फ्लेक्शन स्ट्रेचेस देते हैं ताकि ग्लूट्स और लो बैक की स्ट्रेचिंग हो। उसके अंदर करना क्या, अगर आपको घुटने में दर्द है तो फिर यहाँ से हाथ ना डालें, यहाँ से हाथ डालें, सिंपल अपनी टांग को पुल करके रखें और इस तरह होल्ड करें और फिर आराम से वापस ले जाएं। इसी तरीके से दूसरी टांग को पुल करें, 5-6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड का होल्ड करें, तो उससे आपकी लो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। और आप ट्रैवल करते हैं, सिटिंग करते हैं, ऑफिस जॉब करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए इस दर्द से बच सकेंगे। ये दिन में कि हमारी लो बैक जिन लोगों में स्टिफ होती है वो साइड बाय साइड उनके फ्रंट मसल, इलियोसास मसल होते हैं, वो भी टाइट हो जाते हैं। होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा बैठते हैं तो ये मसल शॉर्टन हो जाते हैं और अक्सर हमने देखा है कि इस वजह से भी लो बैक पेन अक्सर डेवलप हो जाती है। तो स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सादा और सिंपल है। सबसे पहले आप इस पोजीशन में जैसे आप आ जाएंगे, पहला स्टेप ये हो गया। इसके बाद आपने एक टांग को बेंड करके आगे ले जाएं, टांग को बेंड किया आगे लेके गए, अब आपकी ये वाली पोजीशन हो गई है। अच्छा, अब इस पोजीशन के अंदर आपने करना क्या है कि दूसरी टांग को जितना आप आराम से आगे लेके जा सकते लेके जाएं और फिर आपने ये वाली हिप को आगे लेके जाना है। ये देर में आप ग्रेजुअली देख रहे होंगे, मैं हिप को ग्रेजुअली आगे लेके जा रहा हूँ और जितना मैं आराम से आगे लेके जा सकता हूँ लेके जा रहा हूँ और फिर मैं अपनी पोजीशन को फर्दर एक्सटेंड करता हूँ। उससे ये मेरा फ्रंट जो इलियोसास है और साइड बाय साइड क्वाड्स हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो उससे ओवरऑल हमारी हिप की मूवमेंट बेहतर होगी, लो बैक बेहतर मोबाइल होगी, तो उससे हमारी स्टिफनेस की वजह से दर्दें आती हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोनों साइडों पे आपने इस तरह से स्ट्रेच करना है, आराम से इस तरह से किया। आपने ये देखा, आप अगर दीवार का सहारा लेना चाहे वो लें,
आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच को बढ़ाएं। ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेच है। स्ट्रेचिंग के बाद सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, आप बहुत ईज़ फील करते हैं। अच्छा, इसी के अंदर आप बड़े आराम से अपना हैमस्ट्रिंग, ये वाला जो मसल है, इसको भी स्ट्रेच कर सकते हैं। आराम से अपनी टांग को यूँ रखें, ये देखें, आपने देखेंगे मैं अपनी पोजीशन सही कर रहा हूँ, आपने पोजीशन एंगल सही करें, ऐसे स्ट्रेच करेंगे आराम से, ऐसे आप झुकें, झुक के आप यूँ ही देखिए, ये आप आगे झुकने लगे तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। आराम से झुकें, जितना आराम से आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको लगे ये बहुत अच्छा स्ट्रेच हो रहा है, 5-10 सेकंड का होल्ड किया, उसके बाद अपना काफ को भी स्ट्रेच को ऐड कर दें, इसको आप पुल करें, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच हो जाएगा। ये दिन देखिए कि इन तमाम एक्सरसाइज को किसी टाइम पे भी आप कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, अपनी सहूलत के मुताबिक कीजिए। ये वो वाले स्ट्रेचेज हैं जो लोग डेली बेसिस पे करते हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। वो जो भी कोई काम करते हैं आसानी से कर सकते हैं, उनकी रीच बेहतर हो जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो जाती है। और अक्सर जो हमारी बॉडी के अंदर पोस्टरल बैक पेन आती हैं, वो मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से आती है। मस्कुलर इम्बैलेंस होता क्या है कि अगर एक ही पोजीशन में कुछ मसल को हम यूज़ करते रहेंगे तो हमारे मसल स्टिफ हो जाएंगे और हमें टाइट वीकनेस हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये चंद मिनट की एक्सरसाइजेज आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस तरह से इनकलाब बर्पा करेंगी कि आप हमेशा हमेशा के लिए नेक पेन और बैक पेन से बच सकेंगे। और आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।